हवा में गूंजते ये स्वर मंत्र मुक्त की परिभाषा को सार्थक करते हैं। इन स्वरों में भीड़ में भी शांति का अनुभव देने की ताकत है। गंगा किनारे बसा ऋषि मुनियों का ये वो शहर है जहां तन, मन और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। भारतवर्ष विश्व भर में कई कारणों से प्रख्यात है, जैसे हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विविधता, हमारा आयुर्वेद। लेकिन इन सब के साथ साथ भारत विश्व भर में अपने योग के लिए भी जाना जाता है। और भारत में योग की राजधानी है ऋषिकेश। अब जहाँ योग होगा वहाँ अध्यात्म तो होगा ही। इसीलिए ऋषिकेश इज ऑल्सो नोन एज द स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। विश्व भर से लोग यहाँ पर शांति के लिए आते हैं, खुद को खोजने के लिए आते हैं। द सिटी बाय द गैंजेस एंड द सिटी ऑफ ओम शांति शांति शांति। देवप्रयाग से ऋषिकेश की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है और मेरे पिछले स्टॉप ओवर शिवपुरी से लगभग 20 किलोमीटर है। ऋषिकेश की ऊंचाई समुद्री तल से लगभग 1200 फीट ऊपर है, अप्रॉक्सीमेटली 1200 फीट अबव सी लेवल। इस आध्यात्मिक नगरी में मैं समझूंगा अध्यात्म और योग के मायने। मैं आपको लेकर चलूंगा द पॉपुलर बीटल्स आश्रम, जहां विश्व प्रसिद्ध रॉक ग्रुप द बीटल्स आकर रुके थे। काश की कोई टाइम मशीन होती जो मुझे उसी वक्त उसी दौर में वापस ले जाती। और होगी बातें गंगा की लहरों से ऋषिकेश की फेमस रिवर राफ्टिंग में। और आजमाऊंगा रामफल, जिसे माना जाता है कि भगवान राम ने स्वयं इसका सेवन किया था। और सांझ को लगेंगे 4 चांद सांझ की इस खूबसूरत आरती से। मेरा ऐसा मानना है कि आध्यात्मिकता का मतलब ज्ञान नहीं होता। अपने होने का एहसास, अपने अस्तित्व की पहचान आध्यात्मिकता ही है। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें रह जाती हैं यूं ही इन रुके हुए रास्तों की तरह।
बस ऐसी ही कुछ यादों को खोजता हुआ मैं पहुंच गया हूं महर्षि महेश योगी के 84 कुटिया आश्रम में, जो कि द बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और वो इसलिए क्योंकि द बीटल्स कुछ समय के लिए इसी आश्रम में आकर रुके थे। द बीटल्स 4 लोगों का एक ऐसा रॉक ग्रुप था जो कि विश्व भर में बहुत ज्यादा मशहूर था। द बीटल्स के यहां आने से विदेशी पर्यटकों के लिए यह जगह एक विशेष आकर्षण बनी। ये वो आश्रम है जहां महर्षि महेश योगी ने अपनी एक विशेष योग साधना का ज्ञान हजारों लोगों में बांटा, जिनमें से द बीटल्स भी एक थे। और यह है ऋषिकेश का वो ऐतिहासिक स्थान जहां पर आज से 50 साल पहले विश्व प्रसिद्ध रॉक ग्रुप द वर्ल्ड फेमस द बीटल्स आए थे। द बीटल्स यहां पर महर्षि महेश योगी के पास मन की शांति खोजते हुए आए थे और उन्होंने यहां पर एक विशेष प्रकार की साधना भी सीखी जिसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द बीटल्स के बेस्ट कॉम्पोजिशंस, उनके सबसे बेहतरीन गाने इसी फेज में बने थे। और आज ये जगह पूरे ऋषिकेश में द बीटल्स आश्रम के नाम से जानी जाती है। अमेजिंग ना? इन खंडरों में हम ढूंढते हैं यादें उनकी जो वक्त के पन्नों पर अपनी कहानी छोड़ गए। द बीटल्स 4 लोगों का ग्रुप था, जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार। इन चारों की मुलाकात महर्षि महेश योगी से 1967 में हुई जब महर्षि इंग्लैंड के दौरे पर गए थे। उसके बाद 1968 में ये चारों कुछ वक्त के लिए इसी आश्रम में चले आए। ये रॉक बैंड तो नहीं रहा, लेकिन उनकी धुनें आज भी उनके प्रेमियों के दिलों में गूंजती हैं। क्या आप जानते हैं कि द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन पंडित रविशंकर को अपना गुरु मानते थे और इन्हीं जॉर्ज हैरिसन ने अपनी 25वीं सालगिरह इसी आश्रम में मनाई थी। काश कि कोई टाइम मशीन होती जो मुझे उसी वक्त उसी दौर में वापस ले जाती। क्या माहौल रहता होगा ना यहाँ पर। द बीटल्स, महर्षि महेश योगी, उफ, काश ऐसा हो पाता। चौरासी कुटिया, 84 caves। 84 कुटिया। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहां इस आश्रम में 84 कुटिया हैं, जिसके अंदर अध्यात्म और योग की शिक्षा दी जाती थी। Hi. Hi. Hello. Beatles fan? Yeah. Yes. Yeah. Must be a special feeling to be here, isn't it? Definitely. It's exciting, like to see how they came and they meditated and they found themselves. Yeah. Big fan of yours also, by the way. Hey, thank you, thank you. I was just wondering, but I was just trying to imagine this scenario that must have been there in the 60s when imagine the Beatles here with Maharishi Mahesh Yogi and then jamming together. I don't know how it must have worked out. Any of the Beatles number which is a favorite? I think. Hey Jude. Yeah. Yeah. I think they're also celebrating a 50th anniversary this year of the song. Yeah. It was exactly 50 years back when these guys were here. When they wrote, I think or they sang 1968 here. when they came here and then they. In fact, they wrote a lot of their songs after their trip to India. I think about 48, 50 songs. Yeah, that's what I was told, that the best compositions actually happened here when they were here with Maheshi. And in fact, when they went back, like they reconnected with him and they thanked him for all the creative encouragement they got from him and everything. Yeah. Correct. So let's pay a tribute to the Beatles. Any number that you would like to croon? Well, if we croon, I think the Beatles would be turning in their graves. Oh, no. Yes. actually pay homage to them. Yes. What would be your favorite song? Yeah. Your favorite beat? Well, unfortunately, I've not grown up on English numbers. Do you know any of them?
I just know that there's John Lennon was a part of the Beatles, and of course Paul McCartney, who I think is he's still alive. Yeah. But I haven't really grown up on Beatles. But it looks like that you guys. So we can all hum along we can together. all Alright, I'll hum along behind together. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? La la Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll... la, I love you, Beatles, wherever you are. Please forgive us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah, thanks. What would you do if I sang out of tune? योग में परिश्रम से कहीं ज्यादा लगन की आवश्यकता होती है। ये दिखने में मुश्किल जरूर हो सकता है, पर अगर एक बार इंसान ठान ले और योग को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो जीवन सुखद हो जाता है। ओम एक स्वर नहीं है, इसे पूरे ब्रह्मांड का सार माना जाता है। और आगे मैं लूंगा गंगा की लहरों के साथ हिचकोलियां ऋषिकेश के पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट रिवर राफ्टिंग में, और होऊंगा शामिल खूबसूरत सांझ आरती में। 5, 4, 3, 2, 1, एक्शन। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी गंगा क्विज कॉन्टेस्ट में। The questions, And the question goes to Team D. the answers, D. Human feces. the heat of intense competition, the battle of the brains, racing against time, fighting it out to conquer. Who survives the final showdown? Brace yourself for the grand event. Meri Ganga Quiz every Saturday and Sunday at 10 a.m. only on Doordarshan National. ऋषिकेश अगर एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है तो ऋषिकेश एक और चीज़ के लिए बहुत मशहूर है, और वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग। मैं कई सालों से इसी गंगा में रिवर राफ्टिंग के लिए आ रहा हूँ, लेकिन इस बार की रिवर राफ्टिंग मेरे लिए थोड़ी अलग होगी, क्योंकि इस बार मेरे लिए गंगा के मायने भी थोड़े अलग हैं। हाय विशाल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कैसा है? वेलकम, बढ़िया सर। थैंक यू वेरी मच। पानी कैसा, ठंडा? पानी सर थोड़ा सा ठंडा है। रैपिड कैसे हैं? रैपिड सर अभी क्या है, रैपिड का लेवल थोड़ा सा डाउन है क्योंकि ये विंटर चल रहा है। विंटर में क्या है कि पानी का लेवल सबसे कम रहता है, तो रैपिड्स कम होंगे, लेकिन वेव्स हैं बीच में, काफ़ी वेव्स हैं, जो पानी आएगा आपको मज़ा आएगा आपको। चलो बढ़िया, चिल रहेगा पूरा। अच्छा, क्या क्या सेफ्टी है? मैंने एक दो बात कर रखी है, Yes, लेकिन sir. क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए उन लोगों के लिए बता देते हैं जो लोग राफ्टिंग के लिए आने वाले हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर नदी में जाने से पहले लाइफ जैकेट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि बोट पे अगर आप देखेंगे एक रोप लगी होती है, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन। हाँ, ये तो जो भी बोट से गिर जाता है, जैसे सपोज गिर गया, पानी ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे बोट जाती है, अगर आप गिर गए तो आपको क्या करना होता है कि रस्सी पकड़ना होता है, तो आप बोट के साथ ही रहते हैं। करेक्ट। अगर आप थोड़े से दूर चलेंगे, आपका लाइफ जैकेट है, तो आप क्या करेंगे, पानी में फ्लोट करेंगे। करेक्ट। और एक और चीज़ है, जब आप कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में जाती है राफ्ट और आप गिर गए सडनली, आप थोड़ा सा दूर चले गए, पैडल आपके पास रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ने का पैडल। कभी कभी क्या होता है कि स्टोन है पास में, आपको लगा कि यार पत्थर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, पुश कर सकते हैं पैडल से। करेक्ट। अगर आप राफ्ट के पास में तो somebody can help you। क्या होता है कि घबराना मत, मैं आपको बता दूं सब लोगों को, कई बार मेरी राफ्ट जो है ना वो पलटी भी है, कभी कभी ये राफ्ट आपके सर के ऊपर आ जाती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज से 5-7 साल पहले
मैं अपने पापा को, अपनी मौसी को, अपनी मम्मी को, सब लोगों को इस राफ्ट में लेके आया था। मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हुआ था, तो उन लोग ने भी इस रिवर में राफ्टिंग की थी। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये लोग भी सब राफ्टिंग साथ जाने वाले हैं? हाँ सर, सब जाने वाले हैं अभी। हाय गाइस, हेलो हेलो हेलो, हाय हाय हाय। चलें शुरू करें? सर जाने से पहले लाइफ जैकेट आपको पहननी पड़ेगी, इसको पहनिए। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा सेफ्टी बकत, ये आगे का बड़ा साइज जो आगे रहेगा और छोटा साइज पीछे रहता है। और ये हो गए हम राफ्ट में बैठने के लिए तैयार। हाँ, लिफ्ट करो और आराम से निकलना है, आराम से चलना है। ओके, सो आई विल बी कमांडिंग लाइक फ्यू कमांड्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टॉप। यहाँ से नीचे से पकड़ो। So forward means basically what you have to do is you have to reach out with your body like this and take a full blade and pull it back. 1, 2. The next is all backwards. Pull your upper hand, push with your lower hand. This is backward. यूं तो कई बार गंगा की इन लहरों से वास्ता पड़ा है मेरा, कई बार इस राफ्ट की सवारी की है मैंने, पर हर बार रोमांच नया होता है। ये कौन सा ग्रेड होगा? ग्रेड 1, ग्रेड 2? मतलब ग्रेड 1 सबसे आसान, ग्रेड 2 थोड़ा डिफिकल्ट, ग्रेड 3 और डिफिकल्ट, ग्रेड 4 और डिफिकल्ट। कई बार तरंगे उठी और कई दफा गोते खाए इस पानी में, लेकिन इस बार का एहसास अलग हुआ। गंगा के इस निर्मल जल और तेज रफ्तार में सफर करना अपने आप में एक तजुर्बा है। और इस छोटी सी नाव को कयाक कहते हैं। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट है। ये जितना सिंपल दिखता है, ये उतना सिंपल है नहीं। इसे करना आसान बात नहीं है, लेकिन आसान बात नहीं है, इसीलिए तो मैं इसमें हूं। ऋषिकेश एक खूबसूरत शहर है, लेकिन इस शहर की स्वच्छता और गंगा के इस पानी की निर्मलता को बनाए रखने में नमामि गंगे के भी कुछ प्रयत्न हैं। अभी जो गंगा में जनरली क्या है, छोटी मोटी नालियाँ जा रही हैं, सपोज कि वो सीवर के थ्रू जा रही है या ओपनली जा रही है, जैसे भी जा रही है। हमारा जो मेन मकसद है उन्हीं को टैप करना है। 3.6 किलोमीटर लाइन हमारी बिछाई जा चुकी है और उसमें हम 6 नाले टैप करने हैं। 2 नाले पे टैपिंग का कार्य प्रगति पे है और 3 नाले जैसे ही हमारा 7.5 MLD STP बन जाएगा, उसके बाद ये 3 नाले वहाँ से हम लोग टैप कर लेंगे। और उसके उपरांत जो जितने भी नाले गंगा में गिर रहे हैं, उसके उपरांत वो हम लोग टैप करके अपने सीवर सिस्टम में लेके आएंगे, जिससे कोई भी गंदा नाला गंगा जी में डायरेक्ट नहीं जाएगा। यूं तो मुझे खरीदारी का कोई शौक नहीं, लेकिन ऐसे छोटे शहरों में मैं विंडो शॉपिंग जरूर कर लेता हूं। मगर गंगा किनारे इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मूंगफली दिख जाए तो बात ही क्या है। ये ले लूं? हाँ वही ना डालने रहा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। छिलका यहाँ मत डालो, यहाँ डालो। मैं डालने वाला भी नहीं था। जागरूकता आ रही है हमारे देश में, बहुत अच्छी जागरूकता आ रही है। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। ये लीजिए 50। थैंक यू वेरी मच। और राम झूले से होता हुआ मैं पहुंच गया हूं ऋषिकेश के उस पार, जहां मुझे रामफल नजर आ रहे हैं। इस पे डालो मसाला। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने स्वयं इस फल का सेवन किया था, जब रावण को मारने के बाद वो इस क्षेत्र में एक ब्राह्मण का वध करने का पश्चाताप करने के लिए आए थे। इसीलिए इस फल का नाम रामफल पड़ा। थैंक यू। गंगा किनारे इस सांझ की आरती के स्वरों में एक अलग किस्म का सुकून है, एक अलग किस्म की शांति है। मंदिर की घंटियां, आरती के स्वर और लोगों की भावना से पूरा समाज जागृत हो जाता है। गंगोत्री से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं आम आदमी से बात कर रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस। वो बदलाव बस कगार पर है, ऐसा लग रहा है। और बातें हो रही है उसके बारे में, आप बात कर रहे हैं। लोग, जैसा हमने देखा कि लोग प्रतिज्ञा ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। लोग यहाँ आगे गया, वहाँ पे भी लोग संकल्प ले रहे हैं।
तो मैं ये नहीं कहूँगा हर बार हम लोग पर नेगेटिव होते हैं, सोचते हैं कि नहीं बदलाव नहीं आएगा। वो बदलाव ऐसा लग रहा है कि बस कगार पर है। वी जस्ट नीड टू पास लिटिल पुश, इतना सा बस समझदारी और थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है। देखिए, सरकार अपना काम करेगी, सरकार ने संकल्प लिया, लेकिन अकेले सरकार के दम पर अगर हम चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें सबका सहकार चाहिए, सरकार और सबका सहकार, उसके बीच में एक सेतु बनना चाहिए। अगर देश खड़ा हो जाएगा, गंगा तो केवल एक के लिए नहीं बहती है, सबके लिए बहती है। तो गंगा का जल जो अपने आप में औषधियों से युक्त है, गुणों से युक्त है, दिव्यता से युक्त है, पवित्रता से युक्त है, जब वो जीवन जल जो कि संसार में नदियों, सब नदियों को देख लीजिए, मैंने पूरे विश्व में देखा है, सब नदियों के जल से उत्तम जल सालों तक रखिए तो भी निर्मल रहता है। तो उसकी जो गुणवत्ता है, दिव्यता है, गंगत्व है, उसको बचाए रखने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं वो गंगा के पहरेदार बने। अभी आपने देखा गंगा के तट पर सबने हाथ खड़े करके संकल्प किया, आपने भी किया, मैंने भी किया, सब ने किया कि हम गंगा को प्रदूषित नहीं करेंगे, गंगा के किनारों पर पेड़ लगाएंगे, गंगा के किनारों को साफ सुथरा रखेंगे। अपनी गली से जाएगा तो गांव की नदी में जाएगा, गांव की नदी से सीधे गंगा में जाएगा। इसलिए गली से गांव की यात्रा है, मोहल्ले से मुल्क की यात्रा है, और उससे पहले खुद की यात्रा है और खुद से यात्रा है। टू मी, इफ गंगा डाइज, इंडिया डाइज। इफ गंगा थ्राइव्स, इंडिया थ्राइव्स। बहुत ज़रूरी है कि हमें इस गंगा माँ को इसलिए भी बचाए रखना है क्योंकि वो करोड़ों करोड़ों लोगों को भोजन भी देती है, भूख भी मिटाती है, और साथ साथ जीवन भी देती है। गंगा हमारी शान है, गंगा हमारी आन है, बान है, और हिंदुस्तान के लिए तो पूरे हर दिल की जान है। मुझे तो, मैं तो कहूँगा महान भी है, गंगा महान है जी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा स्वामी जी, बहुत से लोग आपके दर्शन के लिए बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या आपने कभी एकांत में खुद से बातें की हैं, खुद से मुलाकात की है? ऋषिकेश के इस वातावरण में एक ठहराव है। चल एक ऐसा ठहराव जहां एक अनजान व्यक्ति भी अनजान नहीं लगता, अपना सा लगता है। ठीक वैसे जैसे इस समय ये सारा आलम अपना सा लग रहा है। गंगा के तट पर बसे इस आध्यात्मिक शहर ऋषिकेश में लोग दूर दराज से मन की शांति के लिए आते हैं, खुद को खोजने के लिए आते हैं। तो मन में एक ख्याल आया कि आखिर क्या ज़रूरत है खुद को खोजने की। और जितना मेरी समझ में आया है वो ये है कि अगर हम खुद को जानेंगे नहीं तो खुद में कभी सुधार लाएंगे कैसे? अगर हम खुद को समझेंगे नहीं तो खुद को कभी समझाएंगे कैसे? आध्यात्मिक है, विचार कीजिएगा। वैसे विचार करना या ना करना ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरे जाने का वक्त हो गया, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। शुभ रात्रि।